हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। चलिए आज एक बहुत यूनिक रायता बनाते हैं। ठीक है जी। ये रायता मैं अपने वर्जन वाला बना रहा हूँ, बट पहाड़ों में बड़ा फेमस है, कश्मीर में बड़ा फेमस है। ख़ास तौर से कश्मीर में मैं जब अपने शो की शूटिंग कर रहा था ना, देश दा स्वाद, वहाँ पे ये कबाब के संग सर्व करते हैं। बहुत ही यूनिक है, मूली और राई का रायता। तो राई का पहाड़ बनाएंगे और ये रायता बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले ढेर सारी राई यानी सरसों। ठीक है। अब ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, सर राई और सरसों एक ही है? भाई, राई और सरसों एक ही है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, दाने अलग होते हैं, मोटे हैं, पतले हैं। भाई साहब, एक ही है। ठीक है जी। थोड़ा सा खड़ा धनिया, ठीक है, ये लीजिए। वाह, क्रंच अच्छा आता है। एक बड़ा चम्मच, लगभग 2 बड़े चम्मच राई के डाले हैं, 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया, और ये रहा जीरा। ठीक है, ये 1 छोटा चम्मच डाल दिया। जितनी मैंने ये कढ़ाई गरम करनी थी कर ली। अब उसमें ये राई अपने आप खुदक रही है, फूट फूट के रो रही है। ठीक है जी। इतने में राई बढ़िया भून जाएगी। गरमाहट में इसको भून लेते हैं। आहा, क्या बात है, नाइस। चलिए, अब ये ले लिया, इसमें हरी मिर्चें डाल लेते हैं और इसको पीस लेते हैं। जो मैंने कश्मीर में देखा था जब मैं कबाब के संग खा रहा था, उसमें ना राई मोटी मोटी आ रही थी मुंह में, और मिर्चें चॉप करके डाली थी। मैं मिर्चें यहाँ पे सीधे डाल रहा हूँ, आप चाहें चॉप करके डाल सकते हैं। इसको अब हम पीस लेते हैं। आइए, ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से एकदम परफेक्ट। ये देखिए, मिर्चें भी पिस गई। जो मस्टर्ड है, ठीक है जी, वो भी दानेदार है। अब मूली ले लेते हैं। ये रायते में एक चीज़ थी, रायता थोड़ा पतला था वहाँ पे, क्योंकि वो जब कबाब का एक थाल आया था उसमें 7 प्रकार की ऐसी चटनियाँ थी। उसमें से ये काफ़ी प्रोमिनेंट था। वो सीधे उस थाल में डाल दी उसने वो चटनी, और सीख कबाब और टिक्का और क्या क्या उन्होंने रखा है ना। वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन वो ऐसा गाढ़ा गाढ़ा नहीं था, पतला सा था। तो पहले तो मूली को पील कर लेते हैं। मूली ले ली, बोल भर के दही ले लेते हैं, फेंटा हुआ दही, काला नमक, थोड़ी सी हल्दी। मैं तेल में भून के डालूंगा, ठीक है, वैसे नहीं डालूंगा, कच्ची रह जाएगी वरना। अब ग्रेट करना है हमें। चलिए, ग्रेट कर लेते हैं। चलिए, अब मैं थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया वैल्यू ऐड करेगा इस रेसिपी में, है ना। तो सरसों का तेल गरम, उसमें हल्दी डालेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा नमक भी डाल लेते हैं। नमक डालते वक्त आप नमक शमक ज़रूर करिए। ठीक है जी। ये लीजिए, नमक डाल लिया। काला नमक हमने डाला ही है। और अब एक जो चीज़ मैं डालूँगा उसके हिसाब से बहुत लोग मेरे पे चिल्लाना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं डालूँगा। ठीक है जी। ये रहा नींबू, ज़्यादा नहीं, आधा नींबू का रस डाल दें। आयुर्वेद प्रिंसिपल के हिसाब से दही और नींबू लोग अच्छा नहीं मानते, इसलिए ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ। ऑप्शनल है, आपको लगता है कि नहीं डालना है मत डालिएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। अब तेल गरम, तेल में हल्दी 1/4 चम्मच, और ये मैं तेल गरम करके इसलिए डाल रहा हूँ ताकि पंजेंसी बढ़िया बढ़ जाए, और ये इसमें डाल दे। वाह, क्या बात है। ये लीजिए, ये डल गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भर भर के डालेंगे। तो ये जितना मैंने पीसा है, इसके 4 छोटे चम्मच तो मैं डाल लेता हूँ, और फिर चेक करेंगे मिलाने के बाद।
क्योंकि दाने राई के ना पूरे दिखते हैं, बहुत ज्यादा दाने दाने दिख रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाल देते हैं। चलिए, हरा धनिया ये डाल लिया। वाह क्या बात है। चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। वाह जी वाह, मजा आ गया। लो जी, वाह, ये बन गया बढ़िया मूली सरसों यानी राई का रायता। अब यहाँ तो हमने बढ़िया रायता फैला दिया है, यानी बहुत ही सुंदर सा रायता। इसको एक्चुअली जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसको थोड़ा समय रखेंगे ना तो जो मस्टर्ड की पंजेंसी है वो और भी बढ़िया उठ के आएगी और उभर के आएगी, वो फिर खाने में मजा आएगा। वाह, आई एम लविंग इट। पहाड़ों में कुछ और भी स्टाइल होंगे, मैंने अपना एक स्टाइल अपना लिया। वाह, बनाइए रेसिपी, मुझे मत देखिए, मैं तो ये बोल साफ कर रहा हूं। अरे गए नहीं अभी तक आप?